So हम लोग वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का एरिया निकालना सीखेंगे आज। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, आई स्टार्ट विद एन एग्जांपल ओनली बिकॉज इसमें कुछ ऐसा थ्योरी नहीं है बताने के लिए। So figure 12.15, if you see this, two circular beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD. तो हमारे पास एक स्क्वायर लॉन है ABCD और दोनों तरफ सर्कुलर लॉन है। ठीक है। So there are these two circular lawns on both the sides. Two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn. तो ये फ्लावर बेड इधर और एक ये फ्लावर बेड इधर। So square ABCD of side 56 मीटर। तो ये जो साइड है स्क्वायर का, this is 56 मीटर। And then if the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, तो ये सेंटर है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये एक सेक्टर हो गया, राइट। और हमें पता है स्क्वायर का जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये 90 डिग्री होगा, एंगल सबटेंड कर रहा होगा यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल जो सबटेंड हो रहा होगा वो भी 90 डिग्री हो रहा होगा। Find the sum of the areas of the lawn and the flower beds. तो हम लोग को sum of the area of the lawn and flower bed निकालना है। तो बेसिकली ये पूरा ये जो है इस पूरे शेप का एरिया हम लोग को निकालना है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आसान तरीका ये है, देखो डिफिकल्ट तरीका ये है कि पहले सेगमेंट का एरिया निकालो और स्क्वायर का एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट करो। सेगमेंट का एरिया निकालना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उससे अच्छा, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री सारे ये ट्राइंगल्स हैं, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद ये जो सेक्टर है, ये जो पूरा सेक्टर है, दिस होल थिंग, आई जस्ट, तो ये जो पूरा सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना, ठीक है। तो दोनों सेक्टर का एरिया और दोनों ट्राइंगल का एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू, अब ये हम लोग नेक्स्ट से ABCD है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर OAB है ये, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा और ये दोनों सेक्टर का भी एरिया सेम होगा, सिमेट्रिकल फिगर। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखो OBC इस ट्राइंगल का एरिया को डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब ये भी ट्राइंगल का एरिया इंक्लूड होगी। और जब एरिया ऑफ सेक्टर के एरिया को डबल करेंगे तो ये नीचे वाला सेक्टर भी इंक्लूड होगी, राइट। सो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर OAB, सो 90 by 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा रेडियस क्या होगा, ये देखो A56 है, तो ये जो साइड है OB, OB इज इक्वल टू, या BD कर लो पहले, BD इज इक्वल टू 56√2, A√2 होगा भाई। ये अगर A है ये भी A है, तो ये डायगोनल √2A होता है, तो 56√2 हो गया BD। BD 56√2 है, तो BO will be equal to BD upon 2. So this is 56√2 divided by 2. So this is 28√2. तो BO is equal to 28√2. तो ये BO क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया सेक्टर का। So 90/360 into pi r square. So this is 22/7, and radius here is 28√2. 28√2 into 28√2. Right? Plus of 2 times area of triangle OBC, half into base. Base है हमारा ये 28√2 और ये भी 28√2. 28√2 into 28√2, base into height. So we are taking this as base and this as height. Clear? So now 94 times, right, and 7 4s are 28, cancel हो गया। ये 1/2 को इधर करेंगे तो ये 14 हो गया, right? So this is equal to 2 into 22 into 2 into 22 into 28 into 2. Two, 4, 6, 4. So this is 2464 plus 28 into 28 into 2. One 5 6 7. This is 4032 meters square. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है, इसमें नहीं समझ में आया? सर एक बार वो BO का बता। क्या बेटा, क्या चीज बोल रहे हो एक बार? सर जो BO आया है ना सर पाइथागोरस से वो, तो वो एक बार बता दो, नहीं आया था। ये BD वाला जो आया है, ये Yes, A है, ये भी A है, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, BD is equal to root under BC square plus of BC square. So BD is equal to root under BC square means 56 square plus 56 square. ठीक है, तो 2 into 56 square हो गया, so which is equal to 56√2. ये BD का वैल्यू आ गया, BO क्या होगा, हाफ ऑफ BD होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसीलिए BO को हाफ ऑफ दिस कर दिया 28. क्लियर है? yes sir. Yes, sir. Done, sir. सभी ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir.
Fifth question, find the area of the shaded region where ABCD is a square of side 14 centimeters. ये एक स्क्वायर है. ठीक है. So we have a square ABCD. Find the area of the shaded region in the figure where ABCD is a square of side 14 centimeters. So ये जो है square of side 14 centimeter. Right. अब देखो ये पूरा 14 है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, मतलब दो डायमीटर मिला के 14 सेंटीमीटर. तो हर सर्कल का अगर हम लोग को रेडियस निकालना होगा तो 14 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, मतलब 7/2 3.5 हो जाएगा. 3.5 सेंटीमीटर हर सर्कल का रेडियस हो जाएगा. ये क्लियर है भाई? देखो ये जो है पूरा डायमीटर हो गया. ये एक रेडियस, ये रेडियस, फिर से रेडियस, फिर से रेडियस, चार रेडियस मिला के 14 होता है. 4r is equal to 14. तो r is equal to 14/4. 7/2 3.5 सेंटीमीटर हो गया. राइट. तुमको कह रहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन मतलब ये वाला एरिया निकालने बोल रहा है, जो बचे हुए एरिया. तो तुम क्या करोगे इसमें कि स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और स्क्वायर के एरिया को निकाल के उसमें से चार सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 4 सर्कल, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स फ्रॉम द स्क्वायर, यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ठीक है. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of square minus 4 times area of circle. So area of square जो है ये 14 into 14 हो जाएगा. A square 14 square minus 4 times 22/7. रेडियस हमारा 3.5 है, तो 3.5 into 3.5. क्लियर है बच्चों? 14 ये देखो 3.5 2 times 2 to the 4. 14 square 196 minus 7 into 22 कर लोगे 154 हो जाएगा. तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Please write this down. Done, sir. ठीक है, लिख लो एक मिनट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट्स टाइम.
सबने लिख लिया ना? Yes, sir. Now next one. Sixth example is very important. As in this question comes in exams a lot. थोड़ा conceptual भी है, समझो इसको अच्छे से. So find the area of the shaded region in figure 12.17. पहले तो figure समझ लो. So this is the figure. Find the area of the shaded design where ABCD is a square of side 10 centimeter, and so square का जो side है, this is 10 centimeter, right? And semicircles are drawn with each side of the square as diameter. Pi is taken as 3.14. And the shaded region, that means you have to find the area of this. तो बेसिकली क्या है, देखो ये एक सेमी सर्कल हमने बनाया, दूसरा सेमी सर्कल, हर साइड से एक सेमी सर्कल डायमीटर लेके बना दे रहे, तो वो जब करेंगे हम लोग तो हम लोगों को ये पूरा, ठीक है, ये शेप मिल रहा है. अब हमें क्या करना है बेसिकली, see what you will do is find the area between area of this region 1, area of this region 2, area of this region 3, and area of this region 4. So if you have to find area of 1 plus 2, तो 1 plus 2 के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बस एक हिंट दूं कि अगर हम लोग को एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन करना है, इन दोनों को हटा दो तो बचेगा ये, मतलब इस पूरे हाफ सर्कल, मतलब सेमी सर्कल को रिमूव कर देंगे, इस पूरे सेमी सर्कल को रिमूव कर देंगे. सो इफ यू रिमूव, जस्ट सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये पूरा हटा दिया हमने और ये पूरा हटा दिया. इसके हटाने से हम लोगों को ये रीजन 1 और रीजन 2 मिल गया हम लोगों को. क्लियर है आपको? मतलब कि एक स्क्वायर से अगर दो सेमी सर्कल्स को रिमूव कर दोगे तो तुमको रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया निकल जाएगा, राइट? सो व्हाट यू विल राइट हियर इज एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल. दो सेमी सर्कल बिना के क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सो दिस इज सेम एज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द होल सर्कल. भाई दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल बनता है, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा क्या है. अच्छा, अब इसको कंप्लीट कर लो फिर से. सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड का जो एरिया निकाला और थर्ड और फोर्थ का जो एरिया होगा, ये सारे एरिया सेम है, सिमेट्रिकल फिगर. तो हम लोग क्या करेंगे, 1 plus 2 निकाल लेंगे, 3 plus 4 निकाल लेंगे और पूरे स्क्वायर से 1 2 3 4 इनका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ फ्लावर, ये जो डिजाइन है वो निकल जाएगा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ रीजन 1 plus 2 निकालने के लिए हम लोगों ने जैसे पूरे स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल को रिमूव कर दिया, मतलब स्क्वायर में से एक सर्कल को रिमूव कर दिया. सर्कल जो है, ये जो सर्कल हम बना रहे हैं उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस सर्कल का 5 सेंटीमीटर है. सो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया. यूज करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा 10 into 10 हो गया माइनस एरिया ऑफ सर्कल 3.14 पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 5 into 5. सो दिस इज 100 minus
3.14 into 25 करेंगे 78.5 हो गया, ठीक है। So this is equal to 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब उसी तरह 1 + 2 का तुमने निकाल लिया, उसी तरह निकलेगा आपका एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन 3 + 4, 3 + 4 का अगर हम लोग निकालेंगे एरिया, सो दिस इज 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So 1 + 2, 3 + 4 निकल गया। Now area of shaded region is equal to area of square minus area of 1 + 2 + 3 + 4. So area of square हमारा कितना है, 10 into 10 100 minus of 21.5 21.5 43 हो गया। So this is equal to 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. था ना एकदम इंटरेस्टिंग, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. देखो फटाफट, इसके बिना और बनेगा नहीं किसी भी तो तरह। लिख लिया। तो इसीलिए ये मत सोचना कि किसी और तरीके से कर लेंगे बाद में, इसी तरीके से बन ही सकता है वैसे। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये फ्लावर वाला चीज आया तो हमेशा ध्यान में रखो कि जो नहीं, जो शेडेड नहीं है उसका एरिया निकाल के टोटल से सब्ट्रैक्ट करें। तो कितने मार्क्स का हो गए? 5 मार्क्स। है ना, 5 मार्क्स का नहीं है, 3 मार्क करना है। ओके सर। अब जिनको डाउट्स है वो पहले डाउट्स बताओ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Question number 9, assignment 2. जस्ट अ सेकंड बच्चा, मुझे खोलने दो। असाइनमेंट 2 क्वेश्चन 9, ठीक है जी। और क्या है? Question number 6. असाइनमेंट 2 ओनली। Yes, sir. So let me do these two first and then I'll ask another. तुम बताओ भाई कहाँ है जस्ट? Sir, 10. Question 10. Same assignment. असाइनमेंट 2 के क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, 6 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। और बताओ। Sir, 8 also. 8 also। 6, 8, 9, 10। और कोई? असाइनमेंट 1 में किसी को कोई डाउट? जस्ट जानी। Sir, I had a doubt in question 16 of assignment 1. क्वेश्चन 16 सर मेरा तो हो गया सर, आ गया सर। आ गया मतलब इसमें से ये डाउट अपने आप क्लियर कर लिया तुमने? मतलब सर 8 है ना, तो सर 2 बार क्या पूछे? अच्छा अच्छा, कवर हो गया डाउट तुम्हारा। कहाँ से क्लास कर रहा है? गाना वाना पीछे से बज रहा है तुम्हारा? सबने लिख लिया है ना इसको? सर 1 मिनट। डन बच्चों? So 6th question assignment 2 first. So the 16th of assignment 1.
Sixth question, the length of a minute hand of a clock is 5 centimeter. Find the area swept by the minute hand during the period 6:05 to 6:40. भाई 6:05 से 6:40 तक time elapsed is equal to 35 minutes. Angle covered, 1 मिनट में angle covered is 6 degrees, तो 35 into 6 हो जाएगा. So this is 210 degree. Okay, per minute the angle which the clock covers is 6 degrees. ये हो गया? Athia, you had a doubt in this, right? Yes, sir. You know how 6 degrees came? Sir. In a circle, if this is the minute hand, it completes one rotation in how much time? 60 minutes. 1 घंटे में पूरा चक्कर काट के आएगा ना मिनट का सुई. Yes, sir. Right, so in 60 minutes how much degree does it cover? 360 degrees. So in 1 minute how much degree will it cover? 360 by 6, 660, 6 degrees. Oh, okay, sir. Did you get it? Yes, sir. Per minute the angle covered is 6 degrees. So in 35 minutes it will cover 35 into 6, 210 degrees. So area swept is equal to theta by 360 into pi r square. So that means theta is 210 upon 360 into 22 by 7 r square. So radius दे रखा है 5 centimeter. 5 centimeter. 5 into 5. 3 7 are 3 12 times. 7 7 1. 2 6 times and 2 11 times. So 25 into 11. So this is 250 into 11, 275 upon 6. So 45 5 by 6 centimeters. Okay. Yes, sir. Is clear? Yes, sir. Question number 8. The central angle of two sectors of circle of radii 7 centimeter and 21 centimeter are respectively 120 degree and 40 degree. Find the area of the two sectors as well as the length of the corresponding arcs. दो सर्कल है. So the central angles of two sectors of circle of radii 7 centimeter and 21 centimeter. इसका radius 7 centimeter, इसका radius 21 centimeter. ये OAB, ये O dash, A dash, B dash. ये 120 degree and 40 degree are respectively. तो ये है 120 degree. ये let's say 40 degree. Find the area of the two sectors as well as the length of the corresponding arcs. So area दोनों का अलग-अलग निकाल लो. A1 is equal to 120 by 360 into pi r square. 22 by 7 into 7. Right?
154 upon 3 centimeter square. Length of the arc यहाँ पे निकालोगे वही सेम 120 by 360 into 2 pi r. So 2 into 22 by 7 into radius is 7. So 7 gone. So 44 by 3 centimeter. यहाँ पे सेकेंड केस में एरिया निकालेंगे 40 by 360 22 by 7 into 21 into 21. One 54 centimeters. And length of the arc is 2 into 22 by 7 into 20. It's 4 by 3 centimeters. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एट कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. Then we have ninth question. Find the difference of the areas of two segments of a circle formed by a chord of length 5 centimeters subtending at an angle of 90 degree at the center. Difference of the areas of two segments of a circle. भाई एक सेगमेंट जो है दो एरिया बना रहे, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट, तो ये दोनों एरिया का डिफरेंस निकालना. So find the difference of areas of two segments of a circle formed by a chord of length 5 centimeters subtending at an angle of, so formed by a chord of length 5, this chord is of length 5 centimeters and the angle subtended here is 90 degree at the center. Right. So if this is 5, let's say this radius is r and this is r. So we know that r square plus r square is equal to 5 square. 2r square is equal to 25, r is equal to 25 by 2, r is equal to 5 by root. ठीक है? रेडियस हम लोग को निकल गया. So once you have got the radius, area of segment, मान लो ये A1 है और ये एरिया A2 है. एरिया ऑफ सेगमेंट A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर पहले करेंगे, मतलब 90 by 360 into pi r square. pi का वैल्यू 22 by 7 ले लेते हैं into r square 5 by root 2 into 5 by root 2 minus area of triangle is half into base into height, half into 5 by root 2 into 5 by root 2. So this is 25 into 22, 56.
275 by 28 minus 5 by 4. Sorry. So 275 minus 35 by 28. 40. 240 divided by 28. 60 by 7. अच्छा पाई के फॉर्म में ही यहाँ लिखा हुआ है. तो अभी तो मैंने ऐसे निकाल लिया, मैं पाई के फॉर्म में भी लिख देता हूँ क्योंकि आंसर पाई के फॉर्म में है. सो दिस इज 1 by 4 into pi into 25 by 2 minus 25 by 4. So 25 by 8 so pi into 25 by 8. So 25 pi by 8 minus 25 by 4. ये फर्स्ट इक्वेशन है. हम लोग इसको मान के चलते हैं ना. एरिया A1 निकल गया, A2 निकालोगे, so this is pi r square minus of area A1. So pi r square means r is 5 by root 2. Pi into 5 by root 2, 5 by root 2 minus 25 pi by 8 minus 25 by 4. So this is 25 by pi by 2, 25 pi by 2 minus 25 pi by 8 plus of 25 by 4. So 4 minus 1. So 75 pi by 8 plus 25 by 4. ये हमारा A2 का वैल्यू निकल गया. हमें क्वेश्चन में बोल रहा है A2 minus A1 निकालने. सबने इतना लिख लिया? Yes, sir. Sir, एक minute. Can I rub this diagram? यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है A2 minus A1 निकालना. So A2 is 75 pi by 8 plus 25 by 4 minus of 25 pi by 8 and plus of 25 by 4. So this is 75 minus 25 is 50 pi by 8 plus 25 by 2 or 25 pi by 4 plus 25 by A9 pi. Clear है बच्चों?
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. सर एक डाउट Yes, था sir. लेकिन वो एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं था, तो सर वो कब पूछूं? क्या बोल रहे हो बेटा? सर मेरे को एक डाउट था लेकिन सर वो एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं था सर, लेकिन सर वो चैप्टर से रिलेटेड था, तो वो कब पूछूं सर? सर तो जैसे हम इसमें सर कभी कभी हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होती है ना सर, सो मेरे को उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो सर आप बता सकते हो कि सर ट्रिग्नोमेट्री में लाइक क्या रिवाइज करना चाहिए चैप्टर के लिए, फर्स्ट वाले 2 टेबल्स या फिर सर पूरी ट्रिग्नोमेट्री? पूरी ट्रिग्नोमेट्री करने की जरूरत नहीं, बस पहला वाला टेबल कर लेंगे और दूसरा वाला टेबल तो हो जाएगा। पहला टेबल मतलब वो कि परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ सर, परपेंडिकुलर बाय बेस वाला, और सर दूसरा जिसमें हमें वैल्यूज दे रखी है ना? जिसमें एंगल्स दे रखे हैं, जिसमें हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है रेशियो सर, ओके। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री में क्या है। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. So before I forget, this weekend you have a awareness program basically. So I'll be guiding you through all the different kind of careers which you can have. So if you have specific queries, do send me beforehand so that I can prepare some slides for that as well. ठीक है? Okay, sir. किसको किसको क्या बनना है, सोच के हमको मैसेज कर देना कि मुझे ये बनना है, तो उस पर बात करेंगे थोड़ा। सर अगर आइडिया ना हो? तो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या बन सकते हो। बिल्कुल सही सर, थैंक यू। ठीक है? सर कब है? संडे में। 11th को ना? हाँ जी बेटा। ठीक है, 11th को है ना? हाँ 11 संडे को है 3:30 बजे 3:30. So I'll be there. Along with me there will be two ladies more. One is Meera ma'am and other is Malini ma'am. So these people are good at counseling students for getting admissions in universities outside India. So US, Europe, Canada, जितने यहाँ कंट्रीज हैं ये सब कंट्रीज में हेल्प करते हैं एडमिशंस के लिए। तो वो थोड़ा तुमको बाहर की चीजों के लिए बताएंगे, मैं तुम्हें इंडिया की चीजों के लिए बताऊंगा, मैं देसी इंसान हूँ थोड़ा। ठीक है? तो बेसिकली क्या चूज कर सकते हो, कैसे अपने आप को क्या सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए, क्या ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास उस सब्जेक्ट को चूज करने के लिए। और अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है कि सर जैसे आजकल बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है कि कमर्शियल पायलट कैसे बने सर, तो ऐसी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं उनको पहले से डाल के रखना, जिससे कि मैं तुम्हारे लिए चीजें निकाल के रख सकूं कि क्या चीजें तुम कर सकते हो, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, कौन से कॉलेजेस बेटर हैं, क्या सब्जेक्ट चॉइसेस तुम्हारे होने चाहिए। ठीक है? So do send me your specific queries separately on WhatsApp. And other than that, we'll discuss. अभी मैं तो generic करूँगा, उसके बाद one on one तुम लोग को अगर बात करनी होगी मेरे से तो one on one बाद में कर सकते हैं, specific तुम्हारे queries। कल परसों सेशन होगा, that will be a generic session कि भाई कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या सब्जेक्ट्स हमारे चॉइसेस हैं। उसी तरह अगर हम लोग पीसीएम चूज करते हैं तो क्या बस पीसीएम का मतलब सबको लगता है कि इंजीनियरिंग बस है, इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पीसीएम लेके कर सकते हैं। उसी तरह पीसीबी लेके क्या सब्जेक्ट चॉइसेस के साथ हम क्या करियर ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं, है ना। लॉ के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी होना चाहिए, तो इन सब चीजों पे बात करेंगे सो दैट यू गाइस कैन थिंक अबाउट चूजिंग योर सब्जेक्ट्स लेटर। ओके? अब तो लेकिन साइंस कॉमर्स और आर्ट्स नहीं होगा ना? हाँ जी बेटा। सर अब साइंस कॉमर्स और आर्ट्स नहीं होगा ना? अरे मेजर तो वही रहेगा ना, माइनर्स में तुम कुछ और भी ले सकते हो साथ में सब्जेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ तुम चाहो तो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, ये अलाउड रहेगा। अब बाकी मेजर तो सेम ही रहेगा ना। इंजीनियरिंग के लिए तुम ना बोलोगे कि हम भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हमको इंजीनियरिंग दे दो, नहीं मिलेगा ना। ठीक है सर, समझ आ। तो वो सब्जेक्ट चॉइसेस तुम चूज कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट साथ में। सर बट ये चीज शायद से अगले साल नहीं आएगी, वो 21 22 में आएगी। तो बेटा जब तुम एग्जाम दोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तब 22 हो चुका हो।
नहीं नहीं तो सर मेरी लेकिन स्कूल पता नहीं choose तो अलाउ अभी नहीं कर करना रही थी पड़ेगा सर मेरे ना। को लेने के लिए। टेक्सास के लिए तुम बोल रहे हो कि 22 में, हाँ वो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट का हुआ तो हो सकता है अगले साल भी आ जाए, सो वी डोंट नो अबाउट इट। तो थोड़ा बहुत न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी बात करेंगे, एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020 पे, उस पर भी बात करेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, प्लीज अटेंड एवरीवन एंड ट्राई टू गेन एज मच एज फ्रॉम दैट सेशन, ओके। सेम चीज बाहर जाओगे, एक काउंसलर 50,000 हजार रुपए लेते हैं एक काउंसलिंग करने का। दिस इज फ्री सेशन फॉर यू गाइज विद इमेंस एक्सपीरियंस, मेरा या फिर और भी जो लोग हैं उन सब। प्लीज ट्राई एंड अटेंड दैट। 10th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। So find the difference of the areas of sector of angle 120 degree and its corresponding major sector of a circle of radius 21 centimeter. So difference of area of sector of angle 120 degree, एक sector है, ये 120 डिग्री हो गया, and its corresponding major sector of circle of radius 21 centimeter. भाई माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का डिफरेंस निकालना है इसमें। सो डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, मेजर सेक्टर का पहले ले लो तो देखो ये 240/360 इंटू पाई आर स्क्वायर minus 120/360 into pi r square. So this is 2/3. This is 1/3. 2/3 minus 1/3, 1/3 हो जाएगा। 1/3 into pi r square, 22/7 into 21 into 21. 7, 21. 22 into 21 is 462 centimeters. ठीक है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Chalo, good. So keep yourself free on Sunday 3:30 and we'll meet and we'll discuss about various career options. सर एक्सरसाइज 12.2 में एक डाउट है सर अभी करते हुए। Shivya, it is very important for you to join. The lady whom I am talking about, she has done her clinical psychology and both kind of psychology. एक clinical और एक दूसरा कौन सा psychology होता है? तो तुम psychology ही देख रही हो ना शिव्या? Yes, sir. हाँ, वो लेडी बहुत अच्छी है, मीरा जो है, शी लेट यू नो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो उसको, ठीक है? Okay, sir. और मेरे ख्याल से Athya was also looking at psychology only. Yes, sir. 2 psychologists. I'll be needing your services for my institute as well. ये जस्ट Sure, जस्ट sir. बच्चा सब आता है, वो सबको भी तो दिमाग ठीक करना होता है ना, इन सबको काउंसलिंग देना पड़ता है ना ये सब बच्चे को। प्रणव कहाँ है? प्रणव दिख ही नहीं रहा है, आवाज ही नहीं आती है इसकी, कहाँ चला गया पता नहीं। हाँ जी, हाँ जस्ट बताओ कौन सा एक्सरसाइज? सर एक्सरसाइज 12.2 का सर 7th क्वेश्चन नहीं आ रहा सर। 12.2 का? यस सर। तो पूरा 12.3 का सर, सॉरी 3 का। 6 क्वेश्चन। यस सर। बनाया नहीं मैंने। अरे तो सर्कल के एरिया से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, रेडियस तुमको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उससे निकल जाएगा। ये ट्रायंगल है, मान लो तुमको ये रेडियस 32 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट? तो अब यहाँ पे तुमको ये साइड पता करना है, तो ये 32 है, अब ये देखो ये टोटल 360 है, तो ये 60 ये हो जाएगा, ये 32 है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो और उससे ये साइड निकल जाएगा, ये भी साइड निकल जाएगा। तुम ये साइड निकाल लो, ये 90 डिग्री है, तो मान लो तुम्हारा ये O है, ये A है और ये B है, तो ट्राइंगल में ये दिस इज 60 डिग्री, राइट? तो अब दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है बच्चे? तो तुमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P by 32 is sin 60 डिग्री,
which is √3/2. So P is equal to 16√3. तो टोटल जो साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 32√3. ये जो साइड हो जाएगा A, ये 32√3 हो जाएगा. √3/4a² करके इसका एरिया निकाल लो. √3/4a². ये हमारा पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा. सर्कल के एरिया से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो डिजाइन का एरिया निकल जाएगा. ठीक है जस्ट जी. यस सर. चलिए बेटा, we'll stop here for the day and next we'll meet on Monday now. Bye and take care everyone.